सोचिए, कोई भी पावरफुल टूल हो उसके साथ एक यूजर मैनुअल तो आता ही है ना। दवाइयां भी कुछ कुछ वैसी होती हैं, खासकर तब जब वो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी जैसी सीरियस बीमारी से लड़ने के लिए बनी हो। तो आज हम इथियोनामाइड को समझेंगे, सिर्फ एक दवा की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे ही शक्तिशाली औजार की तरह जिसके इस्तेमाल के लिए एक गाइड की जरूरत होती। तो सवाल ये उठता है कि इतनी पावरफुल दवा के फायदों और उसके जो संभावित खतरे हैं, उनके बीच वो बैलेंस कैसे बनाया जाता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सावधानी से बनाए गए प्लान और लगातार निगरानी में। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस टूल की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका मिशन एक ही है, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की गंभीर चुनौती का सामना करना। तो इथियोनामाइड है क्या आखिर? बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक दवा है जो खास तौर पर टीबी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। ये इलाज की पूरी प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसको ऐसे समझिए जैसे डॉक्टर के पास जो औजारों का बक्सा होता है ना, उसमें ये कोई आम हथौड़ा नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही खास, एकदम सटीक उपकरण है जो हर किसी के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत स्पेसिफिक काम के लिए ही बना है। अब किसी भी यूजर गाइड का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? वार्निंग्स है ना। तो चलिए देखते हैं कि किन किन सिचुएशंस में इस दवा को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये लिस्ट देखिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अगर किसी को इस दवा से कह सकते हैं एलर्जी है, या पहले से लिवर की कोई दिक्कत है, या फिर कोई महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, तो उनके लिए इथियोनामाइड सख्त माना है। ये ऐसे सेफ्टी रूल्स हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो वार्निंग्स तो हो गईं। अब बात करते हैं उन प्रोएक्टिव स्टेप्स की जो इसके सेफ यूज के लिए जरूरी हैं। ये एक तरह से मरीज और मेडिकल टीम के बीच का एक साझा देखभाल का प्लान है। इस पूरे प्रोसेस को हम इन 4 सिंपल स्टेप्स में देख सकते हैं। पहला, ब्लड काउंट्स करना। दूसरा, जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे लिवर, किडनी, उनकी फंक्शनिंग चेक करना। तीसरा, लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ जरूरी सलाह देना। और चौथा और आखिरी, ये देखना कि ट्रीटमेंट का असर हो भी रहा है या नहीं। पर एक मिनट, ये जो इतने सारे टेस्ट्स हो रहे हैं, इनका असली मकसद क्या है? मतलब डॉक्टर्स इनमें ढूंढ क्या रहे हैं? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो मुश्किल से दिखने वाले टेस्ट्स हैं ना, इनके पीछे का मकसद बड़ा सिंपल है। ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन ये बताते हैं कि मरीज की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। यूरिया और क्रिएटिनिन, इनसे पता चलता है कि किडनियां अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। और एएसटी, एएलटी, बिलिरुबिन जैसे टेस्ट्स ये पक्का करते हैं कि लिवर सेफ है, जो जैसा हमने कहा इस दवा के साथ बहुत बहुत जरूरी है। और देखिए, इस पूरे केयर प्लान में एक सलाह सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है शराब से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि दवा का असर लिवर पर हो सकता है और उसकी मॉनिटरिंग भी चल रही है। ऐसे में शराब से लिवर पर कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े, ये पक्का करना होता है। छोटी सी बात है, पर बहुत बहुत जरूरी सावधानी है। ठीक है, तो अब इस गाइड के आखिरी हिस्से पर आते हैं कि भाई इस टूल को इस्तेमाल करते हुए किसी को क्या महसूस हो सकता है, मतलब इसके पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या क्या हैं। अब देखिए, कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, उल्टी होना, थोड़ी सुस्ती महसूस होना या सिर दर्द। इनके बारे में पता होना जरूरी है। क्यों? ताकि अगर ऐसा कुछ भी फील हो तो मरीज फौरन अपने डॉक्टर को बता सके। मकसद है अलर्ट रहना, डरना बिल्कुल नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहां एक बैलेंस बनाया जा रहा है। एक तरफ गोल है टीबी के लक्षणों को खत्म करके बीमारी को जड़ से ठीक करना, और दूसरी तरफ है सावधानी, जिसके लिए एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और केयर का प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। ये स्लाइड इसी बैलेंस को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाती है। तो आखिर में ये सवाल बचता है सोचने के लिए कि जब किसी एक बीमारी के इलाज के लिए इतनी डिटेल्ड प्लानिंग और टीम वर्क की जरूरत पड़ती है, तो यह हमें मेडिसिन के फ्यूचर के बारे में क्या बताता है? क्या भविष्य का इलाज सिर्फ एक गोली होगी, या फिर डॉक्टर, मरीज और टेक्नोलॉजी के बीच की एक पार्टनरशिप? मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आप दवा के बारे में जान चुके होंगे, परंतु कृपया स्वयं दवा न लें, डॉक्टर से सलाह लें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।